आपके आईपीसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डेफेमेशन का। डेफेमेशन मतलब मानहानि, मान मतलब रेपुटेशन और हानि मतलब लॉस। जब आपकी कोई रेपुटेशन को लॉस करेगा तो आपको वो क्राइम करेगा कि नहीं करेगा। आईपीसी के अंदर एक चैप्टर आता है, चैप्टर 21, जिसमें आपका सेक्शन 499 जो है वो डेफेमेशन से बात करता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है या रेपुटेशन? रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। हर एक पर्सन ये चाहता है कि भाई सब मेरे बारे में ना अच्छा बोले, मेरे बारे में गलत कोई भी ना बोले, मेरी जो रेपुटेशन है वो जैसी बनी हुई है वो अच्छी बनी रहे। कोई भी ये चाहता है कि उसकी समाज में गलत रेपुटेशन हो? बताओ, कोई भी ये चाहता है कि समाज में उसकी गलत रेपुटेशन हो? हर एक पर्सन ये चाहता है कि भाई उसकी जो रेपुटेशन है ना वो अच्छी हो। और अगर कोई उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो एक और क्राइम करता है, और ऐसे क्राइम को हम डेफेमेशन बोलते हैं, मान की हानि करना। ठीक है, मान हानि। अब जो ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपकी 499 में दी गई है। 499 की डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर कोई पर्सन आपके बारे में लिखकर, बोलकर या फिर कोई बाय द साइन, ठीक है, या तो आपके ऊपर कोई लांछन लगा रहा है या फिर वो पब्लिश करवा रहा है, ठीक है, और वो ऐसा लांछन लगवा रहा है जिससे आपकी समाज के अंदर आपका जो रेपुटेशन है वो गिरनी निश्चित है। आपकी रेपुटेशन जो है वो डेफिनेटली मतलब उसका लॉस होगा, तो क्राइम हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके अंदर चार एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ होने के बाद में आप उसके परिवार को या उसके नियर बाय जो रिश्तेदार हैं उनको टारगेट करके कोई ऐसी बात बोल रहे हो कि अगर वो पर्सन जिंदा होता, अगर वो पर्सन जो जिस पर्सन की डेथ हुई है अगर वो जिंदा होता तो उसकी रेपुटेशन डाउन होती, तो क्या यहाँ आपने डेफेमेशन का क्राइम किया है? नेक्स्ट आता है कि किसी कंपनी के बारे में, किसी एसोसिएशन के बारे में या फिर कोई पर्सन्स का ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप वैसा नहीं है लेकिन आप उसके बारे में कोई गलत लांछन लगा रहे हो, डेफेमेशन है या नहीं है? उसके बाद में आप डेफेमेशन लगा रहे हो, किसी के बारे में व्यंग्योक्ति कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में इम्प्यूटेशन कर रहे हो, इम्प्यूटेशन को फॉर्म कर रहे हो, डेफेमेशन है या नहीं है? नेक्स्ट आता है कि ऐसी कोई भी बात जो है वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब मान लो आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे ना तो उस पर्सन की रेपुटेशन गिरी, ठीक है, ना ही लोगों ने उसको हे करना शुरू करा, ठीक है, ना ही लोगों ने उसके साथ में कोई गलत व्यवहार किया, और ना ही ऐसा हुआ कि भाई समाज के अंदर उसकी साख नीचे गिर जाए, तो डेफेमेशन हुई क्या? तो सीधी सी बात इसमें क्या निकल के आई कि अगर कोई पर्सन आपको बाय ओरल, रिटन में, वर्ड्स में या फिर बाय द साइन या कुछ दिखा के आपकी जो अगर रेपुटेशन है उसको अगर लॉस पहुंचाने के लिए अगर कोई उसके लिए कोई इंटेंशन से अगर वो आपके ऊपर लांछन लगा रहा है तो वो डेफेमेशन होगी या नहीं होगी? पब्लिश कर रहे हैं, डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? विनफील्ड कहते थे कि जो डेफेमेशन है वो एक ऐसे स्टेटमेंट को पब्लिश करना है जिसमें अगर समाज के अंदर अगर कोई उस आदमी के बारे में अच्छे से सोच रहा है ना, लेकिन वो आदमी भी उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर दे, डेफेमेशन होगी कि नहीं होगी? लोग गलत आपके बारे में गलत राय बनाना शुरू कर देंगे, वो आदमी तो ऐसा है ऐसा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे सपोज दैट पूजा है, ठीक है, पूजा ने मेरी घड़ी चुराई और मैंने उसी के पास में जसबीर जी खड़े थे और मैंने पूछा मेरी घड़ी किसने चुराई है, तो जसबीर जी ने पूजा की तरफ इशारा कर दिया। अभी ये बताओ डेफेमेशन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस चीज के बारे में सबसे बात बता रहे हैं, ठीक है, और उसने वो घड़ी जो है वो चुराई है, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी के दौरान, जैसे एग्जाम्पल से समझो कि इमरजेंसी के दौरान एक एडवोकेट है जिसको क्या है एक जेल में रखा जा रहा है और उस जेल के अंदर 3 कैदी भी उसी के साथ में है, ठीक है, महिला जो वुमेन्स है उनको वहां पे बंदी बनाया हुआ है, और एक न्यूज
न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया जाता है कि कारागृह में यानी कि जो जेल है उसके अंदर जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं दोनों को एक साथ रखने की व्यवस्था है, उनकी आपस में पहुंच आसान है और यही कारण है कि जो पुरुष अधिवक्ता है उससे क्या है, एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस प्रकाशन को डेफेमेशन माना गया क्योंकि ये किसी भी एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। सेवकराम वर्सेस आर.के. कर्दिया का केस था जिसमें ऐसी बात कही गई। ठीक है, उसके बाद में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले तो आप किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हो, ठीक है, या तो लगा रहे हो या पब्लिश करवा रहे हो, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि ऐसे कोई वर्ड्स हैं, ऐसे कोई साइन है या कोई दर्शन रूपण है जिनके द्वारा लांछन लगाया जा रहा है, ठीक है, वो घड़ी वाला एग्जांपल देख लेना यहाँ पे, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है ना, इशारा करके ही बताया था उसने। और अगर सपोज दैट वो उसने घड़ी नहीं चुराई होती और उसके बारे में गलत राय है और फिर वो उसके पास इशारा करके बोले, तो डेफेमेशन होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हाँ, फिर उसकी जो मतलब रेपुटेशन है उसका लॉस करने का इंटेंशन है या नहीं है? जी, तो उसके अंदर ये डेफेमेशन के 3 एलिमेंट जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, जो निकल के आते हैं कि किसी पर्सन के ऊपर आप लांछन लगाना, ठीक है, उसको बाय वर्ड्स के द्वारा, साइन के द्वारा या कोई ऐसी चीज दिखा के आप उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो, या फिर तीसरी आ जाती है आपका इंटेंशन है उसकी रेपुटेशन को लॉस करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का। आप चाह रहे हो कि अगर मान लो मैं ऐसा कोई लांछन पब्लिश करवा रहा हूँ या प्रकाशित कर रहा हूँ, तो उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, उसका जो इंटेलेक्चुअल जो फॉर्मेट है, उसका जो स्वरूप है, उसकी दृष्टि से उसको गिराना, किसी व्यक्ति की जाति या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील से हे करना, यानी कि सारे लोग उसे मतलब कि हे करने लगे, नफरत करने लगे, और ऐसे व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उसको गिराना, और आप ये चाहते हो कि लोग ना उससे घृणा करने लग जाएं, तो ये चीजें डेफेमेशन में आएंगी कि नहीं आएंगी? अब उसके बाद में लेकिन किसी स्त्री के लिए ये कहना कि उसके अनेक प्रेमी व यार और दोस्त हैं और वो स्त्री उनके यहाँ आया जाया करती है, ये स्वयं मान हानिकारक कथन है या नहीं है? मर्द व्यक्ति की मानहानि, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में अगर कोई लांछन लगा रहा है कि अगर वो जिंदा होता तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आता। उसके बाद में अब जो इसके एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक्सेप्शन के बारे में पढ़ो, इसके अंदर टोटल ना 10 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। जब हम पब्लिक वेलफेयर की बात हो, जब पब्लिक वेलफेयर की बात हो और अगर कोई सच बात बताई जाए तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। पहली बात, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, पब्लिक वेलफेयर की बात हो। सेकंड जो आपका एक्सेप्शन आता है वो आता है कि जो मान लो कोई पब्लिक एक्ट कर रहा है, लोक कर्तव्य के निर्वहन में कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके आचरण के बारे में अगर जो एप्रोप्रिएट राय बनाई जाती है बोनाफाइडली, तो क्या वो मानहानि होगी? अब मान लो जजेस है, जब जजेस जो है वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जजेस के लिए अगर आप पब्लिक के लिए वो काम कर रहे हैं और अगर आप बोनाफाइडली अगर उनके बारे में कुछ बोल रहे हो, कोई टिप्पणी कर रहे हो, तो क्या वो माना नहीं है? क्या वो मानहानि है क्या? नहीं, नहीं है। जब वो पब्लिक के लिए एक्ट कर रहा है और हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो वो मानहानि जो है वो नहीं आएगी। थर्ड इसका एक्सेप्शन क्या है कि किसी पब्लिक क्वेश्चन के ऊपर संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण या सील के विषय में कोई अगर हम बोनाफाइडली कोई इम्प्लाइडली अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो भी जो है मानहानि की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इस मामले में एक केस था बालाकृष्ण वर्सेस उदय का। इसमें एक मैरिड वुमेन थी
मैरिड वुमेन की मृत्यु से शहर में काफी संदेह और अफवाहें फैल गई थी। ये चर्चा का विषय बन रहा था कि स्त्री की मृत्यु में उसके पति व नातेदारों का हाथ तो नहीं है। इस बाबत एक समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया। अब ये क्या डेफेमेशन है क्या? ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ एक्सेप्शन आता है वो आता है कि जो आपकी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही है या उन प्रोसीडिंग से जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर वो पब्लिश हो रहा है न्यूज़पेपर वगैरह में, उसकी रिपोर्ट वगैरह आ रही है, तो क्या वो माना नहीं है? ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ एक्सेप्शन कौन सा है कि कोर्ट के द्वारा विनिश्चित कर किसी सिविल या क्रिमिनल केस में विषय पर एक मामले में पक्षकार, विटनेस और जो उसके एजेंट के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण या शील के विषय में सद्भावपूर्वक कोई राय मतलब अभिव्यक्त करना माना नहीं है क्या? सिक्स्थ एलिमेंट आता है, सिक्स्थ एक्सेप्शन जो है वो कहता है कि लोक निर्णय के लिए यानी कि पब्लिक जजमेंट के लिए कर्ता द्वारा रखी गई कृति के गुणागुण के विषय में कर्ता के ऐसे शील के बारे में उस कृति के अंदर कोई बुक वगैरह उसके अंदर आप प्रकट कर रहे हो, कोई राय जो है वो सद्भाव पूर्वक अगर अभिव्यक्त कर रहे हो तो मानहानि है या नहीं है? सेवंथ इसका एक्सेप्शन आता है कि किसी अन्य व्यक्ति के जो कि लॉफुल प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के आचरण की बोनाफाइडली अगर परिनिंदा की जा रही है तो क्या वो मानहानि है? अब देखो ऐसे व्यक्तियों में नॉर्मली कौन आता है? टीचर आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं, स्वामी आदि आते हैं जो क्रम से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने सेवकों के ऊपर लॉफुल अथॉरिटी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? कई बार आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में आपके जो बॉस होता है वो आपको डांट देता है ना कि तुमने काम अच्छा नहीं किया, तुम्हें काम आता नहीं है। जब काम आता ही नहीं है तो वो करते क्यों? होता है ना ऐसा। तो क्या वो आपकी डेफिनेशन कर रहे हैं क्या? ठीक है। एट्थ आ रहा है आपका, एट्थ एक्सेप्शन कौन सा है कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसके समक्ष किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोनाफाइडली कोई अगर उसके ऊपर अभियोग लगाया जा रहा है तो क्या वो मानहानि है? जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष किसी स्त्री पर बदचलन होने का लांछन लगाना इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी ऐसे परिवाद को सुनने की अधिकारिता जो है वो नहीं रखता है। अब जज के सामने आप कोई बात कर रहे हो तो वो मानहानि नहीं होगी, लेकिन जिला पंचायत के सामने अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो वो मानहानि में आएगा क्योंकि उसको उस बात की सुनने की जुडिक्शन नहीं है। कंवरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था ये। ठीक है। अब देखो नाइन्थ जो इसका एक्सेप्शन है वो देखो कि अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी व्यक्ति के कैरेक्टर पर सद्भाव पूर्वक लांछन लगाना, बोनाफाइडली आप लांछन लगा रहे हो, आपका उस पर्सन की ख्याति को, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं है, आप चाह रहे हो कि वो जो आदमी है ना वो बचाए, उस चीज से बचे, तो ये मानहानि है क्या? अब देखो कई बार हम सोचते हैं कि ना आपने एक वो मूवी देखी होगी, उसमें अनिल कपूर वाली मूवी है ना एक जिसमें वो सीएम बनता है, क्या नाम है उसका? हाँ नायक। वो नायक मूवी के अंदर एक आता है ना कि वो जब वो एक दिन के लिए सीएम बनता है और वो वहां पे एक बाट वाली दुकान पे जाता है तो वो देखता है कि नीचे उसने कितनी सारी चुंबक चिपकारी होती है वेट बढ़ाने के लिए, है ना? तो वो तो चलो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इस एग्जाम्पल से समझो कि अगर मान लो कोई दुकानदार है और उस दुकानदार ने ऐसे पीछे चिपका रखी और आपने देख लिया, आप किसी दूसरे आदमी को जाके बोल रहे हो कि अरे उस दुकानदार से ना सामान मत लेना, उसने तो ऑलरेडी वहां पे ना इतनी सारी चीजें चिपकाई हुई हैं और वहां पे तो अगर तू आधा किलो का सामान लेने के लिए जाता है तो तुझे ना मतलब 500 ग्राम अगर तुझे कोई सामान लेना है तुझे 400 ग्राम ही मिलेगा, 100 ग्राम का तो उसने घोटाला कर रखा है। अभी ये बताओ ये मानहानि है क्या? नहीं आएगी, है ना? टेंथ इसका एक्सेप्शन कौन सा है? किसी व्यक्ति की भलाई के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक सावधान करना मानहानि है क्या? अब कई बार क्या होता है हम लोग देखते हैं जैसे आजकल वो करप्शन वाला मामला चला हुआ है, भ्रष्टाचार वगैरह, तो हम बोलते हैं ना कि उसके पास में मत जाना, वो तो ज्यादा पैसे ले लेता है ना? उसको मतलब एक चीज से आप अवेयर कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, सावधान कर रहे हो उस चीज के लिए।
जैसे बैंक वगैरह का एग्जांपल ले लो, बैंक के अंदर मैनेजर है, वो आपसे कोई रिश्वत वगैरह लग के फिर काम कर रहा है, तो माना नहीं है क्या अगर आपने दूसरे आदमी को उसके बारे में बता दिया तो? अब समस्या क्या है कि ए बी को ये धमकी देता है कि यदि उसने अपना टीवी ए को नहीं दिया तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक डेफेमेशन लेख जो है वो पब्लिश करेगा। ए भारतीय दंड संहिता के अंदर सेक्शन 383 के अंतर्गत एक्सटोर्शन का अपराध कारित करता है, जो कि सेक्शन 384 में जो है पनिशेबल होगा। एक्सटोर्शन के ऑफेंस के लिए गठन के लिए किसी भी व्यक्ति को भय बताकर, जब आप 383 पढ़ोगे ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे 383 जब भी हम पढ़ते हैं, तो अगर मान लो कोई धन या कोई वस्तु देने के लिए अगर उसको प्रेरित किया जाता है, इस समस्या में भी सेम ऐसे ही था। उसको क्या था कि या तो तू मुझे टीवी दे दे, नहीं तो मैं तेरे बारे में गलत पब्लिश करूंगा। तो ये आपका एक्सटोर्शन की जो है कैटेगरी में आता है। हो जाएगा क्वेश्चन।